हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज कुमार। वेलकम टू बुलसाई चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण की समास से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। आप निश्चित रूप से समास के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास क्या है? दो या दो से अधिक पद जब विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक पद जब विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के कई भेद हैं। विभक्ति चिन्हों से मतलब क्या हुआ? विभक्ति चिन्हों मतलब पद जब एक हो जाते हैं तो विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि समास में आप जानते हो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिक संबंध का के की या रारे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ये कारक विभक्ति के चिन्ह हैं। इन चिन्हों को हटा दिया जाता है और शब्द को मिला दिया जाता है। तो इससे बनने वाले शब्द मतलब जो विग्रह करने के बाद एक हो जाते हैं, जिनमें विभक्ति चिन्हों का चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उन्हें समास कहते हैं। तो छात्रों, समास के कई भेद हैं। इन सभी भेदों को मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। पहला है तत्पुरुष समास, जिसका पहला खंड प्रधान होता है। जैसे हिमालय, हिम का आलय, तो यहाँ छात्रों का जो है वो गायब है, मतलब लुप्त हो गया है, इसीलिए ये शब्द हिमालय कहलाया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें भी का गायब है। गंगा जल, गंगा का जल, इसमें भी गायब है, यानी मुक्त हो जा रहा है। इसी तरह पद च्युत, पद से च्युत हो जाना यानी अलग हो जाना। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें कारक विभक्ति का चिन्ह अलग हो जा रहा है और उसके पश्चात जो शब्द बन रहा है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो रहा है। प्रश्न पत्र पर छात्रों क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जैसे आपको लिख देगा राजपुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह करें, और यह कौन सा समास है? तो राजपुत्र का समास विग्रह है राजा का पुत्र, और यह तत्पुरुष समास है। या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि तत्पुरुष समास का दो उदाहरण दें, तो हिमालय, राजपुत्र, गंगा जल इत्यादि आप लिख सकते हैं। अगला है कर्मधारय समास, जिसकी पहचान महानता या दुर्लभता से होती है। छात्रों फिर से सुनिए, महानता या दुर्लभता, या तो वो चीज़ महान होगी या फिर वो दुर्लभ होगी। जैसे महात्मा, महापुरुष, नीलकमल, जब इसका विग्रह करेंगे छात्रों तो इस तरह से करेंगे, महान है जो आत्मा, महान है जो पुरुष, नील रंग का कमल। ये सारी चीज़ें दुर्लभ होती हैं और महान होती हैं, अतएव यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है अव्ययीभाव समास, जिसका बहुवचन नहीं बनता। इसे पहचानने का तरीका है छात्रों, इसका बहुवचन नहीं बनता। जैसे कभी भी प्रतिदिनों, प्रत्येकों, यथाशक्तियों नहीं बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं, प्रत्येक बोलते हैं, यथाशक्ति बोलते हैं। तो अव्ययीभाव समास का चालाकी यह है, ट्रिक यह है कि इसका बहुवचन नहीं बनता। एक एक दिन इसको लिख सकते हैं, एक एक प्रति इसको लिख सकते हैं विग्रह करके, और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का विग्रह होता है। अगला है बहुब्रीहि समास, जिसमें भगवान से समर्पित होता है, विशेष अर्थ होता है। जैसे लंबोदर, लंब है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वीणा है जिसके पाणी में, अर्थात माँ शारदा या सरस्वती। नील है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो इस तरह से एक विशेष अर्थ हो रहा है और वो भगवान से समर्पित है, तो उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। पीताम्बर, लंबोदर मैंने बता दिया, चक्रपाणी, नीलकंठ, चंद्रशेखर इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो भगवान से समर्पित हैं और उसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण में शामिल किया जाता है। मैंने इसका विग्रह करने का भी तरीका आपको बताया छात्रों। लंब है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वीणा है जिसके पाणी में, अर्थात सरस्वती। नील है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो जो भगवान से समर्पित है वो बहुब्रीहि समास है। अगला है द्वंद्व समास। इसका पहचानने का तरीका बहुत आसान है छात्रों। माता पिता देखिए बीच में हाइफन है, भाई बहन बीच में हाइफन है, सीताराम, इस तरह का जब भी बीच में हाइफन होता है तो हाइफन इसकी मुख्य पहचान है द्वंद्व समास की। और इसका विग्रह करना भी आसान है छात्रों, माता और पिता, भाई और बहन, सीता और राम इत्यादि। द्विगु समास, यह संख्या से शुरू होता है। इसकी मेन पहचान क्या है? इसकी मुख्य पहचान है यह संख्या से शुरू होती है। जैसे त्रिलोक, पंचवटी, सप्तऋषि, तो त्रि, पंच, सप्त, ये सब क्या है? संख्याएं हैं।
जो संख्या से शुरू हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास है। और इसका विग्रह कैसे करते हैं स्टूडेंट? 3 लोगों का समाहार या समूह, 5 वटों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, इस तरह से इसका विग्रह किया जाता है। अगला है नज्ञ समास। इसमें न या अ का प्रयोग होता है। जैसे अनादि, न आदि, अनंत, न अंत, अनाधिकार, न अधिकार। तो इस तरह से इसका विग्रह करते हैं और यह 9 से पहचान में आता है कि यह नज्ञ समास है। अगला है मध्य पदलोपी समास, जो जिसके बीच के पद लुप्त हो जाते हैं। जैसे पकौड़ी, तेल में पकी हुई कौड़ी अर्थात पकौड़ी, तेल में पकी हुई कौड़ी अर्थात तिलौड़ी। तो इस तरीके से जो मध्य पद गायब होते हैं उस तरह के शब्दों को हम लोग मध्य पदलोपी समास कहते हैं। अब छात्रों यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनाए हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर प्रश्न पत्र पर। कर्मधारय समास, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया पंचवटी में कौन सा समास है, तो आपको 4 उत्तर दिया गया है। देखिए, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, नज्ञ। अब पंचवटी यानी संख्या से शुरू है, मैंने बताया ना छात्रों की संख्या से जो शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास। तो ये द्विगु समास करेक्ट है। लंबोदर एवं यथाशक्ति में कौन सा समास है? विग्रह करे। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लंबोदर, लंब है उधर जिसका अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास है क्योंकि भगवान से समर्पित है। यथाशक्ति, इसका बहुवचन नहीं बन रहा है अर्थात शक्ति के अनुसार, यह अव्ययीभाव समास है। तो इस प्रकार से समास को मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो समास विग्रह करना भी आसान होगा और समास को पहचानना भी आसान होगा। इस तरह से समास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आशा करता हूँ ये इस वीडियो की मदद से आप समास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।